ध्रुव का करना चाहती हूँ। भक्त ध्रुव ने देखा, कहा इंद्र भैया अपने हाथी को नीचे बैठा लो। जवाब दिया क्यों? यहाँ से एक सीख मिलती है माताओं। जरा से बालक ने कहा हाथी को नीचे बैठा लो, हमारे बुजुर्ग पैदल पैदल चल रहे हैं, मैं हाथी पर बैठ करके जा रहा हूँ, मुझे शोभा नहीं दे रहा है, मैं अपने बुजुर्गों के साथ पैदल चल करके जाऊंगा। नन्हे नन्हे पैरों से ध्रुव चल करके वापस आए हैं भैया। कहा ध्रुव तुम्हारी माँ की झोपड़ी तो इधर है, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले ध्रुव पहुंच गए हैं अपनी मौसी के पास में। दूर से आता हुआ सुरची ने देखा तो पापी का हृदय बड़ा कमजोर होता है माताओं। मन में विचार किया कि अब मैं इस पुत्र को चेहरा कैसे दिखाऊंगी। दासी से कहा बहन जहर ले आ, अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगी, मगर इस पुत्र को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव ने कहा मौसी मेरी माँ मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो मैया। माता दरवाजो खोलो। मैया तुम्हारा पुत्र तुमसे मिलने के लिए आया है माँ। माता दरवाजो खोलो और आई गो तेरो सौतेलो सुरची से मिलने के बाद ध्रुव अपनी माँ की झोपड़ी में पहुंचे हैं माताओं, जहां अपने पुत्र के वियोग माने हैं। माँ की ममता ऐसी होती है, उस माँ ने जिस दिन से ध्रुव गया था रो रो करके अपनी आंखों की रोशनी देती थी। अंधी माँ को जब आवाज ध्रुव ने लगाई माँ, जवाब दिया है बेटा ध्रुव तुम आ गए? हाँ मैं आ गया मैया। बेटा तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हो गए? जवाब दिया मैया मुझे मेरे पिता के दर्शन हो गए। माँ ने कहा बेटा मैं नहीं मानूंगी, अगर तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हुए हैं तो बेटा मेरी आंखों में रोशनी नहीं है मेरे लाल, मगर मुझे भी अपने पिता के दर्शन कराओ। जब ध्रुव ने भगवान को याद किया है तो भगवान सन्मुख प्रकट होते हैं। माँ की आंखों में जब ध्रुव ने फूंक मारी है तो माँ की आंखों में रोशनी आती है। जहाँ महाराज उत्तानपाद, उत्तम, सुरुचि, सुनीति, ध्रुव, जहाँ सब लोग खड़े हैं, मगर भगवान सिर्फ दो को ही दिखाई दे रहे हैं, ध्रुव को और ध्रुव की माँ को। भगवान के दर्शन किए हैं भैया। दर्शन करने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और वो समय आया है जब ध्रुव बड़े हुए हैं तो ध्रुव की शादी होती है। और ध्रुव का भैया उत्तम एक दिन शिकार खेलने के लिए गया है, जहां एक कुबेर की बेटी ने इसका पीछा किया। कुबेर की बेटी जब इसके साथ चलने लगी तो गांव वालों ने घेर करके उत्तम को मार दिया। ध्रुव को जब पता चला कि मेरा भैया मर गया है, ध्रुव ने क्रोध में आकर के ब्रह्मशस्त्र को उठाया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा क्रोध को शांत करो, अगर तुमने ये ब्रह्मशस्त्र चला दिया तो सृष्टि की नष्ट हो जाएगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी। ध्रुव अपने क्रोध को शांत करो। ध्रुव ने माताओं अपने क्रोध को शांत किया।
ध्रुव का विवाह होता है। ध्रुव के यहाँ पर